Welcome dear students. As we know, this is a Gibbs phase rule. F is equal to C minus P plus 2. F is the degree of freedom, C is the component, and P is the phase. I have already discussed about phase. Now I will discuss about component. Now what is component? Actually, component is the least number of independent chemical constituent in terms of which composition of every phase can be expressed by means of a chemical equation. अगर इसको सिंपल अल्फाज में बताया जाए तो हमने ये अगर कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो उस केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लीस्ट नंबर, ठीक है, सबसे लीस्ट नंबर की बात कर रहा है कि हमें लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितने चाहिए, कितने हमें लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए उस केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको हम कहते हैं कंपोनेंट। ये एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, C इज़ इक्वल टू N माइनस ई। एन इसमें हमारे पास होता है नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़, ठीक है, और C इज़ द कंपोनेंट, और E इसमें हमारे पास होता है नंबर ऑफ रिलेशंस। जैसे आप एग्जांपल देखें यहाँ पे, ये हमारे पास वाटर सिस्टम की एक एग्जांपल है। अब वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी है, और इसी में वाटर हमारे पास वेपर यानी गैसियस फॉर्म में भी है। तो अगर मैं यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करूं तो n मतलब n मैंने कहा है कि नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़। ये देखिए 3 केमिकल स्पीशी हैं इस टाइम। वाटर आइस फॉर्म में अलहदा होगा, लिक्विड फॉर्म में अलहदा होगा, और गैसियस फॉर्म में अलहदा। इसलिए इसमें नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़ हो गई हैं 3, और नंबर ऑफ ई होता है नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस देखें 1 और 2, इन्हें आपने रिलेशंस कहना है, ठीक है, यही 2 रिलेशन है ना इन तीनों के दरमियान, तो 2 यहाँ पे होगी रिलेशंस। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 1, यानी वाटर सिस्टम में हमें सिर्फ एक कंपोनेंट चाहिए और हम इस पूरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डेफिनेशन में मैंने लिखा था कि लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे केमिकल स्पीशीज़ तो 3 है, लेकिन हम एक, अगर मैं एक की बात करूँ मतलब कंपोनेंट एक है इसका, अगर मैं सिर्फ वाटर का लफ्ज़ लिखूँगी तो मैं उसको एक्सप्लेन, ये तो बात की बात है ना कि वाटर आइस में है, लिक्विड में है, गैस में है। कंपोनेंट तो इसमें सिर्फ वाटर ही है तो ये वाटर ही है ना, चाहे वो आइस में है, लिक्विड में है, गैसियस फेज में है, लेकिन कंपोनेंट सिर्फ एक है। तो ये हमने लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बता दिए इस इक्वेशन के लिए, कि इस इक्वेशन में सिर्फ वाटर की बात की गई है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो वाटर सिस्टम है वो एक 1 कंपोनेंट सिस्टम है। आगे सल्फ़र की एग्जांपल लेते हैं, सल्फ़र सिस्टम की। देखें सल्फ़र की 4 फॉर्म्स हैं, मोनोक्लिनिक, सल्फ़र रोम्बिक, सल्फ़र लिक्विड एंड सल्फ़र वेपर, ठीक है। इसको भी, इसमें नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़ कितनी है, 1 2 3 4, और रिलेशंस कितनी है, 1 2 3। तो इसमें भी बेसिकली सल्फ़र की बात की जा रही है, तो कंपोनेंट भी एक ही बना है, तो ये भी सल्फ़र सिस्टम भी 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ठीक है। अब ये दोनों एग्जांपल्स ऊपर वाली 1 कंपोनेंट सिस्टम थी। अब अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो अगर हम फार्मूला ना लगाना चाहें तो एक और तरीका भी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस है मेरे पास, ये यहाँ पे मैंने लिखा वो मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी गैसियस मिक्सचर, और मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे मिक्सचर में सिर्फ 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। हम एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब गैसेस का मिक्सचर होता है तो उस टाइम हम फेज़ उसकी 1 लेते हैं, ठीक है, उसको होमोजीनियस कंसीडर किया जाता है। लेकिन कंपोनेंट्स काउंट करते हुए आपने ऑक्सीजन को अलहदा कंपोनेंट कहना है और नाइट्रोजन को अलहदा, ठीक है, कंपोनेंट ये दोनों अलहदा अलहदा, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब अगर इसी गैसियस मिक्सचर में मेरे पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके गैसियस मिक्सचर में कितनी गैसेस हैं, लेकिन फेज़ इन दोनों केसेस में फेज़ 1 ही होगा, ठीक है। फेज़ के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ये XYZ वैसे लगाए हुए साथ, ठीक है ना, XYZ।
मेंशन, इनका कोई खास मकसद नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। इसमें देखें, इसमें मैंने क्या किया है कि इस साइड पर फेज लिखा है और इस साइड पे कंपोनेंट्स। देखें एक्चुअली मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन है ना बेसिकली। सोडियम क्लोराइड को अपने वाटर के अंदर ऐड किया हुआ है, तो ये मेरे पास एक्चुअली गिवन स्टेटमेंट है। अब इस गिवन स्टेटमेंट में मेरे पास क्या क्या है, NaCl है और वाटर है, दो चीज़ें हैं ना, तो कंपोनेंट क्या आ गया, दो। तो हम इसे कह सकते हैं ये एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है। और ये सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वही होता है ना जिसमें आप अपने सल्यूट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन में। अब अगर इसी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर मैं थोड़ा सा मतलब एक्सेस सॉलिड ऐड कर दूं, देखिए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl ऊपर वाली एग्जांपल की बात है, ठीक है। इसलिए मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। वो कह रहा है कि अगर आप इसी के अंदर एक्सेस सॉलिड और मज़ीद ऐड कर दे तो देन फिर क्या कंपोनेंट्स होंगे। तो ये देखें, सबसे पहले हमने लिखा एक्वस सोल्यूशन, ये है हमारे पास, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन ये है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl या सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, NaCl है हमारे पास और वाटर है, ओके। अब जो एक्सेस सॉलिड, वो भी तो कंटेक्ट में है ना इस वक्त इसमें, तो एक्सेस सॉलिड में क्या है, NaCl, लेकिन एक्सेस सॉलिड में वाटर क्या है, 0, ठीक है। इसको आप नाम भी मेंशन करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कंपोनेंट इसमें भी 2 ही बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये NaCl है, ये भी NaCl है, आपने इनको लहदा काउंट नहीं करना है, तो बेसिकली NaCl ना, ठीक है। तो ये NaCl एक कंपोनेंट है और वाटर एक कंपोनेंट है, ओके। तो इसे आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। NaCl का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो भी 2 कंपोनेंट है। NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन हो या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो 2 कंपोनेंट ही बनाते हैं, ओके। अब एक और एग्जांपल है CaCO3 की डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जब आप CaCO3 को डिकम्पोज करेंगे तो आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर इसको इसी फार्मूले के तहत किया जाए तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बन जाती है, ठीक है। तो आप इसको ये फार्मूले के थ्रू कर लें। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या केमिकल स्पीशीज सॉरी कितनी है, 1 2 3। सॉलिड में ये दोनों सॉलिड है, लेकिन इसको आपने अलग-अलग काउंट करना है केमिकल स्पीशी के तौर पे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज़ है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग चीज़ है, वो है दोनों सॉलिड, लेकिन आपने इनको एक काउंट नहीं करना, ओके। एन हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3, और रिलेशन एक ही है इसमें, तो इसको हल करने से आपके पास 2 आएगा। तो यानी आपको इसमें 2 कंपोनेंट की ज़रूरत है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट और CaO की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली थर्ड कंपोनेंट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और CaO की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि थर्ड कंपोनेंट इसमें CaCO3 है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है इसमें। अब लास्ट एग्जांपल हमारे पास है डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इस केस में क्या है कि ये देखें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, ब्रेक हो जाता है ये सॉरी डिसोसिएट हो जाता है अमोनिया गैस और HCl गैस में। तो इसमें फेजेस कितनी है, अगर इसमें फेजेस देखा जाए तो इसमें 2 फेजेस हैं। इसमें गैसियस फेज को मैं पीछे भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि गैसेस कंपोनेंट तो अलग-अलग, लेकिन फेज काउंट करते हुए आपने इसको एक ही काउंट करना है। एक ये फेज़ होगी और एक ये पूरी फेज़ गैस वाली। तो फेजेस इसमें 2 हैं। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। तो C इज इक्वल टू N माइनस ई। N केमिकल स्पीशीज़ कितनी है, एक सॉलिड है और गैस। गैस को आपने सेपरेट कंसीडर नहीं करना, इसमें आपने सॉलिड को सेपरेट कंसीडर किया था। यस, सॉलिड को सेपरेट कंसीडर करना है, लेकिन गैस को सेपरेट कंसीडर नहीं करना, इसलिए ये एक ही हो जाएगी, ठीक है। और एक ये 2 केमिकल स्पीशीज़ होगी, तो N हमारे पास आ गया 2, रिलेशन इसमें एक है। सो इस ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, ये याद रखना है। डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज़ अ 1 कंपोनेंट सिस्टम। ये जितनी भी एग्जांपल थी
फ़िज़िकल केमिस्ट्री की बुक GD टुल्ली में मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।